कोई स्त्री पुरुष, पराई नारी पराया पुरुष दोनों से अपराध हुए हैं, तो हे गंगे तेरे अंदर वो भी डुबकी लगाएंगे तो उनके भी पाप जल करके भस्म हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। यह तेरे लिए वरदान है। झूठ बोलने वाले लोग, मिथ्यावादी, मैंने बहुत बार कहा है सबसे बड़ा धर्म है सत्य का अनुसरण करना। लेकिन जो झूठ बोलते हैं, झूठ गवाही दी, किसी के साथ विश्वासघात किया, देव द्रव्य का अपहरण किया, हे गंगे तेरे अंदर वो भी डुबकी लगाएंगे तो उनका भी तो कल्याण कर देगी, वो भी कल्याण को प्राप्त हो जाएंगे। देव ब्रह्म गुरु स्त्रीणाम ये च निंदा करा नरा। यदि कोई स्त्री साधु बन गई है, सन्यासिनी बन गई है, और ऐसी स्त्री के साथ यदि किसी ने कुकर्म कर दिया, कुनबा खत्म हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। इतना बड़ा अपराध है। कोई साधु ही है, महात्मा है, संत कहते हैं जिसे, और उस नारी के साथ, उस स्त्री के साथ यदि किसी के द्वारा व्यभिचार हो गया, भगवान विष्णु कहते हैं हे गंगे बहुत बड़ा अपराध है। इतना बड़ा अपराध करने वाला भी तेरे अंदर आकर के डुबकी लगा लेता है तो उसका भी तू कल्याण करने वाली होगी, ऐसा वर्णन किया। लेकिन ये सब अनजान के अपराध हैं। अब ये जानबूझ करके पाप करेंगे। हमने तो देहरादून में कौशिक महाराज के मुंह से सुन ही लिया है, पाप करो और गंगा जी नहा लो, कुछ नहीं होगा, भरोसे में ना रहना। तो देखो खूब स्रोत आ रहे हैं, आओ आओ जल्दी आ जाओ। वो दीदी ले आई ना 3-4 श्रोता, तो अभी खड़े होकर श्रोता आते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आप यहाँ दुकानदार लोग भी बैठे होंगे, आपकी दुकान पर ग्राहक आते हैं तो आप भी बड़े मुस्कुराते हैं, आपको बड़ा अच्छा लगता है। एक बार के लिए हमें पानी मत दो पीने को, दूध मत दो, सुनिए दीदी, लेकिन कथा में बैठने को श्रोता दे दो, आनंद आ जाता है। जी जी ठीक हो? इलायची वाला केला लेके आए। आज जितने भी भाई बहन की शादी की तिथि तारीख है, जन्मदिन है, मेरे पवित्र स्थान से आप सबको बहुत बहुत मंगल में शुभकामनाएं। अभी आज दूसरा मोबाइल है मेरे पास में, इसमें दूसरी राइटिंग में अक्षर लिखे हैं, मुझे समझ में आ नहीं रहा है। चलो, जय श्री राधे। अलका बहन, आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भी आशीर्वाद देना सबको। आजकल रात्रि को धर्म यात्रा कार्यक्रम बहुत बढ़िया चल रहा है। आज तो मैं रात को सफर में होऊंगा, नहीं हो पाएगा, लेकिन कल परसों का चलेगा, सुन लेना। सुबह की मंगलवाणी आश्रम में जाके शुरू कर देंगे, तब तक तो पहुंच ही जाएंगे। इन कार्यक्रमों से आप जरूर जुड़े रहिएगा। और ये कथाएं हमें आनंद कर रही हैं, बहुत आनंद दे रही हैं। जो मैं बातें आपको निवेदन कर रहा हूँ, यह हमारे धर्म को ताकत देने वाली है। कितनी अच्छी बात कही है, नाभि के नीचे के जो वस्त्र हैं कभी भी किसी भी सरता में मत धोइए। स्नान करके उसको बैग में थैले में डाल के लाओ, घर ला करके धोइए। देव सरताओं में थूकिए मत, वहां गंदगी नहीं करें किसी भी प्रकार की। ध्यान रखें इस बात का। मां गंगा हमारा तारण करती है, हमारा कल्याण करती है। वर्णन किया है कि जो स्त्री की निंदा करते हैं वो बहुत बड़े पापी है। तो मेरी बहनों की जितनी भी सास मां बैठी हैं वो सुन ले, लिखा है ना इसमें, वर्णन है। गलत है तो मेरी बात काट के बताओ फिर। इसमें लिखा है जो स्त्री की का स्त्री नाम ये च निंद कराना,
जो नारी की निंदा करते हैं, बहनें भी सुन लो, अपनी सास माँ की तुम भी निंदा करोगे तो खैर नहीं है भगवान के यहाँ तुम्हारी। ये पुरुष लोग तुम भी सुन लो, तुम अपने घरवाली की निंदा करते हो तो खैर तुम्हारी भी नहीं है। हाँ, इसमें स्पष्ट भगवान वर्णन करते हैं, स्त्री नाम ये निंदा कराना, जो नारी की निंदा करते हैं। अरे मेरे पास आके करते हैं, सांस नहीं लेते, कॉफी नहीं मांगते, जब बहू की बुराई करने को डोकरी बैठ जाए तो मैं कहूं माँ थोड़ी चाय मंगाऊं, अरे रुक जाओ पहले पूरी बात तो सुन लो। लेकिन ये मेरी जीजियां भी कम नहीं पड़ती, अपनी माँ को इतना लाड़ दुलार करती हैं, और डोकरी के लिए तो ऐसे समझो जैसे सूर्यवंशी के ऊपर शनि लग गया हो किसी के ऊपर, ऐसा मत कीजिए। वो तुम्हारी सास माँ है, बेचारी वृद्धा है, 10-5 साल की बस मेहमान है, इसकी तो खूब सेवा करो, लेकिन सेवा करते करते पाम की हड्डी मत चटका देना उसकी, उससे कोई बदला ले लो। उसका ध्यान रखो, कपड़ा लत्ता दवाई का ध्यान रखो, उसके भोजन का ध्यान रखो। ये वृद्ध लोग हृदय से जो आपको आशीर्वाद दे देंगे, ऐसे तुम्हारे बच्चों को तरक्की मिलेगी, परिवार का डेवलपमेंट हो जाएगा। बूढ़ी माताएं, ये वृद्ध लोग, ये कौन है अब इस वृद्धावस्था में आपके अलावा? उनका कोई भी नहीं है। मेरी बहनें मेरी बात जरूर मानेंगी। हाँ, और इस परिसर में जितनी भी मेरी वृद्ध माताएं बैठी हैं, वानप्रस्थ जीवन आप जी रहे हैं, आप अपनी बहू को बेटी नहीं बेटी से ज्यादा मानिए, लेकिन ये हो नहीं पाता है, पता नहीं क्यों नहीं होता। मैंने एक घर में एक मैया को, उसका पति, उसका बेटा सब मुंजोटी में बात कर रहे थे, इतने में अचानक बहू आ गई दरवाजे पर, ऐसे बंद हो गए कि बिजली गुल हो गई हो। मैंने कहा आप बोल क्यों नहीं रहे, क्या बात है, बोलिए ना बोलिए। उनके मुंह से आवाज ना निकले। इन बहुओं को आप इतना पराया मानते हैं? ये तो इंसान है, प्यार में तो मरखनी भैंस भी सींग हिलाना बंद कर देती है। ये तो इंसान है, इन्हें अपना मानिए। और मैं बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, कार्यालय से आवाज जोर से आ रही है, थोड़ा धीमे धीमे रसीद बना लो। आप रसीद काट रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं आया ही हूं इसीलिए, और काहे को आया हूं। कथा तो वृंदावन से ही सुना देता आपको, यहां तक आने की जरूरत क्या थी। आज आश्रम के काम इतने विस्तार को पकड़ रहे हैं, और इन कार्यों में बहुत ज्यादा धन की जरूरत हो गई है। ये धन और धर्म दोनों मिलकर के एक सेवा का प्रयाग तैयार कर रहे हैं। सीधी सी बात है, माला मेरी और माल आपका, दोनों मिलकर के कमाल करें। पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचना, यही सज्जन का काम। आप में बहुत मेरी माताएं, भाई बहन, दादा लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने आश्रम को हर वर्ष में 20-20 बार सहयोग किया है, और वो सकल है, मुझे पता है, मुझे मालूम है, हर बार करते हैं। जो भी मैंने अनाउंस किया वो करते ही। तो ये आपका भाग्य है। आपको तो मेरे लिए ताली बजानी चाहिए, क्योंकि आपके पैसे को अच्छी जगह लगवा रहा है। हाँ, नहीं तो बुढ़ापे में नाक की बारी भी उतार लेते हैं, तो हाँ, नहीं छोड़ते। और ये ईश्वर के स्पेशल रजिस्टर में लिखा हुआ होगा। एक गीत अभी और सुनाऊंगा गंगा मैया का। हाँ, आनंद हो रहा है। पहले ये बात सुना दूं, भगवान कहते हैं, गंगे ये स्त्री नाम ये निंदा करा नरा, जिन्होंने नारी की निंदा करी है, हे गंगा तेरे अंदर स्नान करने से, डुबकी लगाने से स्त्री निंदक का भी कल्याण हो जाएगा, उसका भी उद्धार हो जाएगा। गंगा माँ का इतना बड़ा प्रभाव है। ब्रह्म साप प्रदग्धाये चेवात्मनो ध्वजा भ्रष्टान संसन्यास नियत व्रतचारिणः
इसमें वर्णन है कि व्रत खंडित करने का बड़ा अपराध होता है, जो जानबूझ करके व्रत खंडित करते हैं। एकादशी करी, एकादशी की महिमा पांडाल में सुन ली, अरे इतना बड़ा प्रभाव है, हम भी 11 करेंगे। 2 बार करी, तीसरी बार बिलंदा भर के रोटी खींच डाली। हाँ, तो भगवान विष्णु कहते हैं बहुत बड़ा अपराध है। कोई भी आप व्रत, उद्यापन होता है इसलिए कि उद्यापन करके छोड़िए उसमें। हाँ, यदि कोई मान लिया जाए किसी ने एकादशी करी, ज्वर आ गया, बीमार हो गए, ब्लड प्रेशर ऊपर चला गया या और कोई दिक्कत होगी, अस्पताल जाना पड़े, तो ग्रंथ में इतना अद्भुत लिखा हुआ है कि उसके व्रत को घर का कोई दूसरा कर सकता है। कि हमारे ग्रंथों में है, बेटी कर ले, बेटा कर ले, पति कर ले, और पति करता है बीमार हो गया तो पत्नी कर ले, कोई न कोई उसके निमित्त कर ले, व्रत को छोड़े नहीं। क्योंकि व्रत को छोड़ सिरादे, व्रत को छोड़ने से अपराध लगता है, पाप लगता है। इसमें वर्णन किया गया है कि जिसने व्रत छोड़ दिया है, इतना बड़ा अपराध उससे हो गया है। हे गंगे, वो भी व्रत अपराधी तेरे अंदर आके डुबकी लगा लेता है तो उसका भी प्रायश्चित हो जाता है, वो भी पाप से मुक्त हो जाता है। ये मां भगवती गंगा की बहुत बड़ी महिमा है। इतनी बड़ी बात कह दी गई है। फिर कहा गया सन्यास भ्रष्ट, यदि किसी साधु की साधुता भ्रष्ट हो गई है, सन्यास भ्रष्ट हो गया है, जो साधु भ्रष्ट सन्यास भ्रष्ट हो जाए वो तो फिर ब्रह्म राक्षस ही बनते हैं, सीधे डायरेक्ट। जिनकी साधुता भ्रष्ट हो गई है किसी भी प्रकार से, अब मैं क्या बोलूं, किसी भी प्रकार से उसकी साधुता भ्रष्ट हो गई उसकी, तो उसके अपराध को भी मां गंगा खत्म कर देती है, ऐसा भगवान विष्णु बोले। भगवान कहते हैं, हे देवी, तेरे अंदर ऐसा भ्रष्ट साधु भी स्नान करेगा तो उसका भी कल्याण हो जाएगा, ऐसा कह दिया। 2 पंक्तियां मां को और समर्पित करते हैं। थोड़ा माइक गला खींच रहा है, सिरादे। बहुत प्यारी पंक्तियां हैं, मां गंगा को ही समर्पित करते हैं। सिरादे। बोलिए गंगा माई की जय हो। मन को पावन कर दो गंगा, जीवन कलश को धो दो गंगा। हर हर गंगे मैया, जय जय गंगे मैया, करता हूँ श्रद्धा से तेरी पूजा। मन को पावन कर दो गंगा, जीवन कलश को धो दो गंगा। हर हर गंगे मैया, जय जय गंगे मैया, करता हूँ श्रद्धा से तेरी पूजा। मन को पावन कर दो गंगा। भागीरथी की देख तपस्या, देवलोक से धरती पे आई। भागीरथी की देख तपस्या, देवलोक से धरती पे आई। ब्रह्मा कमंडल विष्णु चरण तज, गंगा शिव की जटा में आई। बहती है अमृत की धारा, बहती है अमृत
की धारा नव जीवन दे कर तूने तारा। हर हर गंगे मैया जय जय गंगे मैया, करता हूँ श्रद्धा से तेरी पूजा। मन को पावन कर दो गंगा, मन को पावन कर दो गंगा, जीवन कलश को धो दो गंगा। हर हर गंगे मैया जय जय गंगे मैया, करता हूँ श्रद्धा से तेरी पूजा। मन को पावन कर दो गंगा। गोमुख से तो चल कर आती, तट को तीर्थ बनाती है। गोमुख से तो चल कर आती, तट को तीर्थ बनाती है। यमुना सरस्वती से मिल कर के प्रयाग की महिमा बढ़ाती है। अमृत घट का अमृत दे कर, अमृत घट का अमृत दे कर, जग पावन कर देती है। हर हर गंगे मैया जय जय गंगे मैया, करता हूँ श्रद्धा से तेरी पूजा। मन को पावन कर दो गंगा, मन को पावन कर दो गंगा, जीवन कलश को धो दो गंगा। हर हर गंगे मैया जय जय गंगे मैया, करता हूँ श्रद्धा से तेरी पूजा। हर हर गंगे मैया जय जय गंगे मैया, करता हूँ श्रद्धा से तेरी पूजा। मन को पावन कर दो गंगा, जीवन कलश को धो दो गंगा। हर हर गंगे मैया जय जय गंगे मैया, करता हूँ श्रद्धा से तेरी पूजा। हर हर गंगे मैया जय जय गंगे मैया, करता हूँ श्रद्धा से तेरी पूजा। हर हर गंगे मैया जय जय गंगे मैया, करता हूँ श्रद्धा से तेरी पूजा। मन को पावन कर दो गंगा, जीवन कलश को धो दो गंगा। हर हर गंगे मैया जय जय गंगे मैया, करता हूँ श्रद्धा से तेरी पूजा। हर हर गंगे मैया जय जय गंगे मैया, करता हूँ श्रद्धा से
तेरी पूजा, मन को पावन कर दो गंगा। बोलवा के बिहारी लाल की जय हो। एक मैसेज में लिखा है, गुरुजी आप जियो हजारों साल, आज बिना ढोल मजीरे के भी बहुत सुंदर लग रहा है, आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है। ये आनंद आप सबकी वजह से आ रहा है। आपके बीच में ऐसा लग रहा है कि मैं 10,000 लोग से ज्यादा लोगों को कुछ सुना रहा हूं। कितना अच्छा लग रहा है, इतना बढ़िया लग रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे क्लास में बैठे हैं, बिल्कुल किसी कक्षा में बैठे हैं। आइए मैं अगली बात बता रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं। भगवान विष्णु कहते हैं गंगा ने 100 साल तपस्या की, 100 वर्ष का तप किया। तब भगवान नारायण प्रसन्न होकर कहने लगे, हे देवी तेरे अंदर डुबकी लगाने से ये पाप कट जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तप के बिना तो कुछ मिलता ही नहीं है। साधुओं के दरबार में हम जाते हैं, अपनी बात रखते हैं और हमारा समाधान हो जाता है। ये क्या है? उनके पास तप है। घर में 5-4 लोग होते हैं, रसोई चलाना बड़ा मुश्किल होता है। बाबा जियों के यहाँ हजारों लोगों की पंगत एक ही बार में होती है। ये कहाँ से आता है? ये क्या है? ये सब ये उनका तप है, उनकी तपश्चर्या है। तप में अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, हम सृष्टि के लिए, जगत के लिए, हम अच्छे कर्मों, अच्छे कामों के लिए हम जीवन जीते हैं। तो अगली बात भगवान कहते हैं, पैशुन्या रस विक्रिया सर्वकाल विना कृता। शराब बेचना, नशा की चीजें बेचना, जहर बेचना, ये सब अपराध में आता है। व्यापार बहुत है, जरूरी है कि तंबाकू गुटखा बेचने से ही परिवार चलेगा? जो लोगों के लिए, इंसानों के लिए नुकसान है, ऐसा बिजनेस, ऐसा व्यापार ना किया जाए। रस विक्रेता यानी शराब का व्यापारी। भगवान कहते हैं कि जिसने शराब का व्यापार किया है, कितने लोगों की जिंदगी खत्म हो गई इस नशे के द्वारा। पाप तो उसको भी लगा। हे गंगा, ये बहुत बड़ा पाप है। रस विक्रेता यानी शराब बेचने वाला भी, शराब का कारोबार करने वाला भी तेरे अंदर आकर के डुबकी लगाता है तो वो भी पाप से मुक्त हो जाता है। भगवान कहते हैं शर्त एक है, इस व्यापार को दोबारा ना करे। ये जितनी भी गलतियां हुई हैं इनको दोबारा ना दोहराए। जो भी गलती हो गई है उसको दोबारा से, उसको रिपीट ना करे, उसको दोबारा से ना करे। भगवान विष्णु बोले, हे गंगे उनका तू तारण कर देगी, उनका तू कल्याण कर देगी। पैशुन्या, पैशुन्या कहते हैं चुगल। बहुत लोगों को ऐसी आदत होती है, किसी की भी चुगली करा लो उनसे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छाई तो आती नहीं है, उनसे चुगली करवा लो। रामायण के भी उत्तरकांड में लिखा है कि चुगलखोरों को चमगादड़ बनना पड़ता है। ऐसी चुगली करते रहते हैं, उनको उसी में ही बहुत आनंद आता है, बहुत खुश होते हैं, मगन होते हैं। बैठो, बड़े मगन होते हैं उसमें, अति प्रसन्न होते हैं वो चुगली करने में। तो पैशुन्या जो चुगल हैं, हे माँ, हे देवी गंगे, वो भी तेरे अंदर डुबकी लगाएंगे तो उनका भी कल्याण हो जाएगा। अब एक आग बात सुन लीजिए, स्वगोत्राम प्रगोत्राम यावी भुंजती ध्वजा अधमा। जिस किसी पुरुष ने, स्त्री ने स्वगोत्र के साथ संसारी संबंध बनाए, दुराचार हुआ, स्वगोत्र, इसलिए हमारे ग्रंथों में लिखा है कि स्वगोत्र के साथ विवाह नहीं होता। देखो यहां भी लिखा है, स्वगोत्राम बाह्य भुजंति ध्वजात्मा। स्वगोत्र के साथ में, अपने ही गोत्र के साथ स्त्री पुरुष का संबंध, और वहां पर ये इतना बड़ा अपराध भगवान कहते हैं। शिव महापुराण में तो वर्णन है कि बच्चे कुंवारे भले ही रह जाएं, अविवाहित रह जाएं, लेकिन स्वगोत्र के साथ में बच्चों का विवाह न करें। पति और पत्नी का, दोनों का एक ही गोत्र ना हो।
वर्णने भगवान विष्णु कहते हैं जिन्होंने स्वगोत्र के साथ सांसारिक कर्म निभाया तो उनको बड़ा अपराध लगा है। हे देवी, ऐसे लोग भी तेरे अंदर आकर के डुबकी लगाए हैं तो तू उनका भी कल्याण कर देती है, उनका भी तू भला कर देती है, उनके भी अपराधों को क्षमा कर देती है। अब मुझे किसी ने पूछा था, शिव पुराण की जब कभी कथा हुई थी, यदि महाराज जी गलती से यदि स्वगोत्र के साथ बच्चों का विवाह हो गया हो तो क्या करना चाहिए? उसके लिए एक ही उपाय है, गंगा पूजन करो, गंगा स्नान करो, गंगा के किनारे पहुंच करके दान पुण्य करो। यदि ऐसा हो गया है तो ऐसा अपराध को माँ भगवती गंगा ही तार पाएगी, गंगा ही मुक्त करेगी। यहाँ भी ऐसा ही वर्णन है। यदि किसी ने स्वगोत्र के साथ विवाह किया है या स्वगोत्र के साथ दुराचार किया है तो उसके प्रायश्चित में माँ भगवती गंगा का ही स्नान है। माँ गंगा कल्याण करती है, ऐसा वर्णन है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय। श्री राधे श्री राधेश। ये भुंजंती द्विजाधम, ऐसे ब्राह्मण के घर में उसने जन्म लिया है और ऐसी चीजें खाते हैं जो उनको ठीक नहीं लगती। ब्राह्मण को तो चाय का भी परहेज होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है वर्तमान समय की स्थितियां बड़ी गंभीर हैं। लाख लोग बैठे हों, ब्राह्मण उनमें बैठा है तो अलग से दमकना चाहिए, पता तो लगे कि भाई तो ब्राह्मण है, लेकिन आज तो पता ही कहाँ लगता है। ब्राह्मण को धोती कुर्ता जनेऊ चोटी तिलक ये सब होना चाहिए। ब्राह्मण को तो पूज्य है, वो वंदनीय है। पौआ ढक्कन खोले, ऊटा पटांग करे, गलत करे, ये तो ठीक लगता ही नहीं है। जैसे ब्राह्मण का ब्रह्मत्व समाप्त हुआ, उल्टे पुल्टे खोटे काम किए हैं, हे गंगे वो भी तेरे अंदर डुबकी लगा लेगा तो तू उसका भी कल्याण कर देगी। भगवान को यह है गंगा महात्म्य। आज के पोस्टर पर बैनर पर लिखा है गंगा महात्म्य, तो मैं आपको गंगा महात्म्य ही सुना रहा हूं और कुछ नहीं। जो पोस्टर पर बैनर पर जो लिखा हुआ है वही चर्चा मैं आपके बीच में कर रहा हूं। मां गंगा की बहुत बड़ी महिमा है। नास्तका शास्त्रहीनस्तु विप्र संध्या विवर्जिता। सनातन में जन्म लेने के बाद जिसने कभी शास्त्र नहीं पढ़े या झूठे मुंह से शास्त्र पढ़े हैं, झूठे मुंह से ग्रंथ पढ़े हैं, बिना नहाए ग्रंथ पढ़े हैं, बिना नहाए मंदिर गए, बिना स्नान किए पूज्य लोगों को छू लिया, तो इससे भी एक बहुत बड़ा भगवत दोष लगता है। बिना स्नान किए साधु महापुरुषों को नहीं छुआ जाता। महीने के कुछ ऐसे दिन हैं जैसे ऋतुमती काल कहते हैं नारी के लिए। इन दिनों में वो देवताओं के सामने नहीं निकलती, तुलसी के सामने नहीं निकलती, मंदिर नहीं जाती, अपनी रसोई में नहीं जाती, चूल्हा चौके में नहीं जाती। तो यदि कहीं कुछ ऐसा अपराध हुआ है, भगवान विष्णु कहते हैं हे गंगे उस नारी का भी तू कल्याण कर देगी, उसका तू तारण कर देगी। माँ गंगा की महिमा, माता गंगा की इन विशेषताओं का वर्णन किया जा रहा है। विप्रहा संध्या विवर्जिता, ऐसा ब्राह्मण जो गायत्री नहीं जपा। हर ब्राह्मण को गायत्री जपनी चाहिए, लेकिन गायत्री तब जपी जाती है जब उसका जनेऊ हुआ हो, यज्ञोपवीत हुआ हो। उसके लिए जनेऊ बहुत ज्यादा जरूरी है। उसने यज्ञोपवीत उसका नहीं हुआ और उसका जनेऊ भी नहीं हुआ। हे देवी, ऐसा संध्याहीन ब्राह्मण भी तेरी शरण में आ जाता है तो उसका भी कल्याण कर देती है, उसको भी तू आनंद से भर देती है। भगवान विष्णु देव वरदान मैया को इतना कुछ कहते हुए मैं एक बार फिर कहूँगा,
आप बड़े बड़भागी हैं, गंगा माई आपसे बहुत दूर नहीं है। कहाँ दूर है, आपके बिल्कुल करीब है, आपके बिल्कुल नजदीक है। पर्व के समय पर तो खुद भी जाएं, बच्चों को भी लेके जाएं, इससे बच्चों के संस्कार हैं वो बहुत मजबूत होंगे। हरिद्वार जैसी जगह पर कोई गंगा ना नहाए तो दुर्भाग्य की बात है। ऋषिकेश में गंगा स्नान करने में क्या आनंद आता है, मैंने तो आनंद लिया है इसलिए बता रहा हूं। हमें हरिद्वार बहुत अच्छा लगता है। एक तो यहाँ मेरे गुरुजी रहते हैं, मेरे बड़े महाराज जी की जगह भारत माता मंदिर आप गए होंगे। मेरे महाराज श्री जी का हरिहर आश्रम है कनखल में, तो बड़ी आत्मीयता है इस जगह से, इस स्थान से। और आनंद की बात यह है कि सागर का जब मंथन हुआ तो जहां अमृत की बूंदें डाली गई उसी को तो आज हरि की पौड़ी के नाम से जाना जाता है, देव स्थान है। एक बार देवर्षि नारद जी घूमते घूमते भ्रमण करते हुए क्षीर सागर पहुंचे। नारद जी को तो कहीं रोक टोक ही नहीं है, वो तो कहीं भी पहुंच जाए, नारद तो नारद ही ठहरे। तो भगवान ने बड़ा उनका आदर किया, मान किया, बैठने को जगह दी और कहा देवर्षि जी बताइए। नारद जी ने कहा कि आज मैं आपको कुछ बोलने के लिए आया हूँ। क्या बोलोगे बताएं। कहा भगवान आप तप करें, महादेव बहुत तपस्वी है और वो मृत्यु लोक में केदार खंड में जाके वो तप में बैठे, उन्होंने बहुत तप किया है और भगवान तप के बिना कुछ भी नहीं है, आप भी मृत्यु लोक में जाके तप करें।